हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल आरबीएम एसीएस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है और हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। साक्षरता दर प्रतिशत में दिया है 45 से 55% वाले नगरों की संख्या 3 है, अर्थात 3 ऐसे नगर है जहाँ की साक्षरता दर 45 से 55% है। 10 नगर ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर 55 से 65% है। 11 नगर ऐसे हैं जहाँ की साक्षरता दर 65 से 75% है। 8 नगर ऐसे हैं जहाँ की साक्षरता दर 75 से 85% है और 3 नगर ऐसे हैं जहाँ की साक्षरता दर 85 से 95% है। तो यहाँ पर 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दिया गया है, हमें माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग इसे पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए पग विचलन विधि में से किस प्रकार माध्य ज्ञात किया जाता है। और साथ ही यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एवं साथ ही इसे लाइक एवं सब्सक्राइब भी। देखें एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है, नगरों की संख्या दी गई है। साक्षरता दर दिया गया इसमें 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ठीक है। और ये नगरों की संख्या है जो बारंबारता दी गई है। इसका मतलब क्या है कि 3 नगर ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर जो है 45 से 55% है। ठीक है। 3 नगर ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर जो है 45 से 55% है। 10 नगर की संख्या में साक्षरता दर जो है 55 से लेकर के 65% तक है। 11 नगर ऐसे हैं जहाँ पर साक्षरता दर जो है 65 से 75% है। ठीक है। और 75 से 85% साक्षरता दर वाले नगरों की संख्या 8 है और 3 नगर ऐसे हैं जहाँ पर 85 से 95% साक्षरता दर दिया गया है। ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम लोग जो है पग विचलन विधि से ज्ञात करते हैं। माध्य निकालेंगे पग विचलन विधि से। तो देखिए पग विचलन विधि का ये फार्मूला होता है कि बार्यक्स, जो बार्यक्स से माध्य है, ठीक है, बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई गुणे एच। ठीक है। जिसमें a क्या है, a कल्पित माध्य है और एफ आई यू आई यहाँ पर हम मान निकालेंगे। सिग्मा एफ आई कुल बारंबारताओं का योग है और एच जो है वर्ग अंतराल है। ठीक है। वर्ग में कितना अंतराल है, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है 45 से 55, तो 10-10 का वर्ग अंतराल यहाँ पर दिया गया है। तो एच बराबर हम 10 लेकर के चलेंगे। तो पग विचलन विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हम ऐसे कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है साक्षरता दर, उसके बाद नगरों की संख्या बारंबारता, यहाँ हम मध्यमान का कॉलम बनाएंगे। उसके बाद डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, फिर यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच और एफ आई यू आई। ठीक है। ये इतने कॉलम हम तैयार कर लेते हैं। अब देखें मध्यमान निकालेंगे तो 45 और 55 दिया है, तो 55, 5, 60, 40, 100 हो गया और 100 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 50। ठीक है। तो देखिए 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। इसी तरह जितना हमारा निम्न वर्ग अंतराल है उसमें हम 5-5 जोड़ते चले जाएंगे। तो 55 के बाद हमारा बोलो मत भाई 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90। ठीक है। सब में 5-5 जोड़ेंगे। 55, 5, 60, 65, 5, 70, 75, 5, 80 और 85, 5, 90। ठीक है। ये हमारा मध्यमान हम ऐसे पहले ज्ञात कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, ए का मान निकालना है। ये हमारा कल्पित माध्य है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपर से 1, 2, 3 देखो तीसरा ये है और नीचे से भी 1, 2, 3 तीसरा है। तो इसी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए है।
आगे समझे? जो हमारा यक्स आई का मान आएगा, जो मध्यमान का मान निकालेंगे, उसी में ऊपर से और नीचे तक जितने पद दिए गए हैं उसी में किसी एक संख्या को मध्यमान मान लेंगे, यानी कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए निकालेंगे। तो देखिए ए बराबर यहाँ पर 70 है, 50 में 70 घटाएंगे तो -20 आएगा, क्योंकि 50 में 70 घटा रहे हैं। ठीक है ना, एक्स आई पहले ए बाद में, तो ए वाला पद चूँकि अधिक है, संख्यात्मक मान इसका अधिक है, इसीलिए -20। उसी तरह 60 में 70 जाएगा तो -10, 70 में 70 जाएगा 0, 80 में 70 जाएगा 10 और 90 में 70 जाएगा तो 20। यह हमें डी आई का मान मालूम हो जाएगा। अब देखो यू आई बराबर है एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो एक्स आई माइनस ए तो निकाल चुके हैं, अब इसमें हमको एच का भाग देना है, और एच बराबर हम कहें 45 से 55 के बीच में वर्ग अंतराल 10 का दिया है। ठीक है, तो 10 से सभी भाग देंगे, तो यहाँ आएगा -2, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, 20 में भाग देंगे तो 2, 10 में भाग देंगे तो 1, 10 में भाग देंगे 1, 20 में भाग देंगे तो 2। ठीक है, यह हम यू आई का मान याद कर रहे हैं। अब एफ आई का यू आई से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 3 से 3 दूनी 6 -6 होगा, 10 से गुणा करेंगे तो -10 होगा, 11 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो 8 होगा, और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दोनों माइनस वाले को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा -16, और दोनों प्लस वाले को जोड़ेंगे तो आएगा +14। 8 से 14, 10 से 16। अब 16 में से 14 को घटाएंगे तो आएगा -2। ठीक है, माइनस वाला अधिक है, तो ये सिग्मा एफ आई यू आई का मान है, यही सिग्मा एफ आई यू आई का मान है। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई को भी जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो 3 10 13 1 14 10 24, 3 10 13 1 14 10 24 8 32 और 3 35, ये 35 दिया है। ठीक है, तो देखिए सिग्मा एफ आई यू आई हमारा दे दिया है -2, सिग्मा एफ आई का मान आया है 35, ए का मान यहाँ पर है 70 और एच का मान है 10। अब केवल हमको इसमें वैल्यू रखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसमें वैल्यू रख के निकाल देते हैं। ए की जगह पर 70 रखेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई -2 अपन 35 35 है, और गुणे एच का मान है 10। ठीक है, अब इसको हल करना है। 5 से देखिए, 5 दूनी 10, 5 7 35 बराबर 70। यहाँ प्लस माइनस इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि ये माइनस से दिया है। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 7 35 कटा लिए। यहाँ देखिए, हम ब्रैकेट अगर तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, अब बटे हो गया 7। ठीक है, 70 - 7 4 बटे 7। अब इसका एलसीएम निकाल के अगर करेंगे तो 7 लसप हो जाएगा, 7 7 49, यहाँ हो जाएगा 490 और माइनस हो जाएगा 4। 490 में 4 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 8 और 4 बटे 7 होगा। अब 486 में 7 का भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पर 486 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 6 42, यहाँ पर बचेगा 6 6 और 7 7 49, 7 बटे 56, 7 9 63, यहाँ बचेगा 3, दशमलव देंगे 0, 7 4 28, फिर 2 0 आएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 0 आएगा, फिर 7 5 35, 7 बटे 56 होगा। यहाँ पर 4 3 हम ले सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 69.43, यही हमारा मध्यमान होगा, वही आंसर होगा। तो यह हमारा जो है पग विचलन विधि से ज्ञात किया गया है। फिर से देख लें क्या करना है। हमें दिया गया है साक्षरता दर प्रतिशत में और नगरों की संख्या दी गई है जो बारंबारता के रूप में है। सबसे पहले क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे जो हमारा वर्ग अंतराल दिया है।
उसके उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो 45 55 हमारा 110 होगा, 100 होगा। 45 में 55 जोड़ेंगे तो 100 होगा और उसमें 2 का भाग देंगे तो 50। इसी तरह 55 और 65 को जोड़ा गया 120 होगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो 60। 65 75 को जोड़ेंगे तो 140 होगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 70। 75 85 जोड़ेंगे 160 होगा, उसमें 2 का भाग देंगे 80। 85 95 को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 90। अब डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई माइनस है। इसमें जो मध्य वाला हमारा मान होता है, मध्यमान में जो बीच वाला है, ऊपर से भी और नीचे से भी देख लेंगे, एक अंतराल पर मध्य में जो अंक पड़ेगा उसी को हम ए मान लेते हैं। अब एक्स आई में से यानी इसी में से इसको घटाएंगे। 50 में 70 घटाएंगे तो -20, 60 में 70 घटाएंगे -10, 70 में 70 घटाएंगे तो 0, 80 में 70 घटाएंगे तो +10 और 90 में 70 घटाएंगे तो +20। अब जो ये हमारा डी आई का मान आया है, इसी में हम 10 से भाग देंगे, क्योंकि h बराबर यहाँ पर 10 है। तो 20 में 10 का भाग देंगे तो 2, 10 में 10 का भाग देंगे 1, यहाँ पर 0, 10 में भाग देंगे 10 का तो 1, 20 में भाग देंगे तो 2। ठीक है। अब एफ आई यू आई का गुणा करेंगे तो एफ आई देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये वाला पद है, और यू आई ये वाला पद है। तो 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 11 शून्य 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। माइनस वाले को जोड़े हैं तो -16, प्लस वाले को जोड़े हैं तो +14, और 16 में 14 घटाएंगे तो बचेगा -2। ठीक है। अल्पांक विचलन विधि का फार्मूला है बार एक्स, यानी बार एक्स को माध्य कहते हैं। माध्य बराबर है a + सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब यहाँ पर a का मान 70 यहाँ हम मान निकाले हैं, और सिग्मा एफ आई यू आई ये हमारा आ गया -2। यहाँ जो मान निकाले हैं सिग्मा एफ आई यू आई यही मान है, इसका मान आया -2 बटे सिग्मा एफ आई, यहाँ पर हमारा 35 आया हुआ है, इसको रख देते हैं। अगुड़े यच का मान ध्यान देना है, क्या बताया है कि वर्ग अंतराल में देख लें उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर। जैसे 55 में 45 घटाएंगे 10 का अंतर दिया, इसी को यच कहते हैं। ठीक है। तो देख लेंगे कितने का वर्ग अंतराल है, उसी को यच कहा जाता है। तो यच बराबर यहाँ पर 10, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब यहाँ 70 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बटे 7, 7 लौसों को ले लिए हैं, यहाँ 7 7 49, 490 माइनस 4, 486 बटे 7 भाग देंगे तो 69.43। ये हमारा माध्य ज्ञात हुआ पग विचलन विधि से।